Okay, so hello students, welcome back. This is Suyesh Bajpayee. I am your Suyesh भैया. Okay, here in front of you. तो भैया हम यहाँ पे जो है ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज़ चल रही, ठीक है, जिसमें हम सेकंड चैप्टर गॉस लॉ डिस्कस करना है, ठीक है। और ये गॉस लॉ के हमने कुछ क्या क्या पहले हमने डिस्कस कर लिया, एक बार देख लेते हैं। इस सीरीज़ में हम गॉस लॉ के कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हम गॉस लॉ के कुछ अच्छे एग्जांपल डिस्कस करेंगे और इसके बाद ये गॉस लॉ का चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। सो बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी टेल यू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द गॉस लॉ सीरीज, राइट। तो गॉस लॉ सीरीज में हमने क्या क्या पढ़ रखा है एक बार फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने भाई चार डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की वजह से, ठीक है। इसके फॉर्मूले भी अभी एक जगह लिखे हुए मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस तरीके के न्यूमेरिकल्स देखे हमने, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड अगर सरफेस है या फिर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हमने, ठीक है। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करें, ठीक है। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट गॉस लॉ, ठीक है। ये रिंग की वजह से भी चार्ज देखा, उसकी एक्सेस पे भाई इस तरह क्वेश्चन करें और इस पर फाइंड किया मैक्सिमम वैल्यू उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ आएगी। तो हमको पता चला R/√2 पे जो है ना, R/√2 पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। सो वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो भी हमने देखा भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने बात करी फ्लक्स की, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करी, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्ट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट सरफेस, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज बॉडी की बात करी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर हमने गॉस लॉ की बात करी कि भैया किसी भी क्लोज बॉडी अगर है, कोई भी क्लोज बॉडी, तो उससे जो फ्लक्स होगा वो आपका E.ds होगा अगर, ठीक है, E.ds दैट विल बी द फ्लक्स, दिस विल बी इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज द चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस, ठीक है। तो एक ट्रिक आ गई है ना, ये एक ट्रिक आ गई, गॉस लॉ इज अ ट्रिक टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ठीक है। तो जितना अंदर चार्ज होगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करो तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। सो इसकी बात करें, इस पे बेस्ड फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे, कुछ डेरिवेशंस देखे, है ना। तो हमने भाई फिर बात करी कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ सरफेस चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हमने गॉस लॉ के, ठीक है। वी हैव सीन सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द गॉस लॉ, ठीक है। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है ना, बिकॉज ऑफ अ शेल, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, ठीक है, और यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। तो ये देखो भाई, इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रो है ना, एग्जिस्ट थ्रू आउट अ स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने आउटसाइड से इनसाइड स्फीयर हमने देखी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती। तो इसको मैं हेडिंग दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू दिस अ हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ, ओके, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली, ये फॉर्मूले इसके हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, ठीक है, इसके बारे में हमने बात करी। सो इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। फॉर्मूला आया कि भैया ऐसा लग रहा है अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इसकी, तो ऐसा लग रहा है ये सारा का सारा चार्ज रही है सेंटर पे है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल्स टू KQ/r², वही देखो यही आई है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया इसका। और अगर कहीं इन साइड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इनसाइड, तो इनसाइड r डिस्टेंस, सेंटर से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये कैपिटल R जो है ये रेडियस है आपके एक्चुअल स्फीयर की, ठीक है। तो स्मॉल r इज स्मॉलर देन कैपिटल R इन दिस केस। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज पहली चीज़ तो रेडियली आउटवर्ड होगी ना, तो उसमें तो कोई शक है नहीं भैया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो मैग्नीट्यूड होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, दिस विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला आया ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, वेयर रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये फॉर्मूला आया, ठीक है, इनसाइड। उसी तरीके से फिर अब यूनिफॉर्म, अब देखो इसका हमने क्या करा, इसका हमने ग्राफ बनाया कि भैया जैसे से आप रेडियस बढ़ा रहे हो, तो जब तक आप इनसाइड रहते हो तो ρr/εo मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्ट टू r। तो हमने r वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखा, तो ये ऐसे जाके फिर ऐसे आएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद हमने बात करी भाई चार्ज्ड शेल की, है ना, चार्ज शेल और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया है वो भैया इनसाइड 0 होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्लियर। अगर ये शेल है इस तरीके से, पहली चीज़ तो ये समझो, अगर आपने एक स्फेरिकल शेल है, मेटलिक या फिर कंडक्टिंग शेल है, तो चार्ज जो है हमेशा उसकी आउटर सरफेस पे ही होगा, इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा ना, क्योंकि कंडक्टिंग भाई चार्ज एक दूसरे से दूर भागेगा। तो इसका जो फॉर्मूला आया है फाइनली,
दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज गोस टू 0, ठीक है। और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ई इज गोस टू, वैसे ही ऐसा लग रहा है ये पूरा चार्ज जो है, ये पूरा चार्ज ऐसा लग रहा है पूरा चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जब निकालोगे तो कितनी आएगी, KQ/R², वही आई है ना, वे आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, 0, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ठीक है। तो ये हमने देखा भाई। तो नॉन कंडक्टिंग वॉल्यूम चार्ज स्फीयर की वजह से फॉर्मूले ये आए हैं, ठीक है। इसकी वजह से फॉर्मूले हमने दिखा दिया आपको। फिर अब एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0 है ना, सरफेस चार्ज शीट, और मेटल की सरफेस पे, कोई भी मेटलिक प्लेट है उसकी सरफेस पे, या फिर कोई भी मेटल है उसकी सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0, ठीक है। तो ये गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हमने देखे भाई, है ना। गॉस लॉ की वजह से एक इन्फाइनेटली चार्ज लीनियर चार्ज्ड वायर है अगर, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड λ/2ε0 आएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से भाई हमने और भी एग्जांपल देखे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये गॉस लॉ वाला ये ख़त्म होता है। और भी हमने अच्छे एग्जांपल्स और देखे, आपको और बहुत सारे एग्जांपल्स कराए मैंने। आई होप अच्छी प्रैक्टिस हो रखी होगी। आज के इस लेक्चर में हम जो है ना गॉस लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कुछ और इसके अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो बने रहो मेरे साथ, ठीक है। अगले 15 मिनट में आपको गॉस लॉ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, गॉस लॉ तो ऑलरेडी आपको आ गया, लेकिन अब हम IIT JEE लेवल की प्रैक्टिस करेंगे भाई इसमें, ठीक है। सो बने रहिए मेरे साथ। आगे हम देखते हैं कि क्या इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर स्टूडेंट्स, अ चार्ज ऑफ दिस, है ना, चार्ज Q जो है मान लेते हैं स्मॉल कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज़ कवर्ड बाय अ कॉन्सेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बना लेते हैं भाई जरा सिस्टम। तो एक स्फीयर है इस तरीके से, थोड़ा एक मिनट भाई, हाँ जी। तो एक स्फीयर इस तरीके से, ठीक है, और चार्ज जो है इसकी सरफेस पे है भाई, है ना, इसकी सरफेस पे पूरा चार्ज आ रखा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो क्वेश्चन में लिखा है कितना चार्ज है ये, इस चार्जेस कैपिटल Q मान लेते हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है कि अब इसी के बाहर, ठीक है, ये इसकी रेडियस दी हुई है आपको, ठीक है। द रेडियस ऑफ दिस इज गिवन टू यू एज, रेडियस इज ये सेंटर ये सेंटर मान लेते हैं। तो इसकी जो रेडियस दी हुई है ये दी हुई है आपको कितनी, 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर दी, हाँ जी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रेडियस दी है, इसको मान लेते हैं हम, चलो R1 मान लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। इस केस में अभी हम इसको R1 मान लेते हैं भाई, ठीक है। दिस इज़ योर R1, ठीक है। आगे बढ़े। और कहा जा रहा है कि अब जो है ये जो स्फीयर है ना, इट इज़ कवर्ड बाय अ कॉन्सेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग, ठीक है। इस स्फीयर कंडक्टिंग को हाईलाइट कर दो भाई, ठीक है। कंडक्टिंग को मैंने कर दिया हाईलाइट, ऑलराइट, ओके। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की रेडियस एक और है बाहर, ठीक है। तो एक और इसमें भाई इसको कंडक्टिंग इसको बनाना है आपको, ठीक है। तो चलो बनाते हैं एक और शेल, हम बनाते हैं एक शेल है इस तरीके से, ठीक है भाई। इस तरीके से एक शेल है, थोड़ा स्फेरिकल बन गया, आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, अभी सही है। तो इसकी भी रेडियस दी है आपको 5 सेंटीमीटर, है ना। सो लेट मी राइट डाउन द रेडियस ऑफ दिस टू बी एज, भैया इसकी सेंटर से जो रेडियस है वो कितनी है, वो कुछ भाई है 5 सेंटीमीटर। तो हम आप लोगों के लिए अभी इसको R2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है, अब क्या कहा जा रहा है, ये एक शेल है ना भैया। पहली बात तो ये समझो कि ये जो है ना, ये बाहर वाली जो मैंने बनाई ये एक शेल है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि लगे भी तो भाई की शेल है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जो है ना थोड़ी इसकी थिकनेस बढ़ा दी, ठीक है, दिख रहा है। अब क्या है सीन, और ये अंदर वाला वैसे तो सॉलिड स्फीयर, लेकिन चार्ज इसकी सरफेस पे ही, तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा ये, है ना। ये ऐसा फील आ रहा है क्वेश्चन देख के। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे लिखा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो मीन्स आपको 2 सेंटीमीटर अवे, मतलब कि आपको यहाँ से इस सेंटर से, ये जो सेंटर है इससे कुछ 2 सेंटीमीटर अवे, मतलब यहाँ पे, है ना भैया। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर मतलब समवेयर हेयर यू टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट P है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या तरीका है होगा बताओ। तो गॉस लॉ से चलेंगे, है ना भैया, एकदम सिंपली एकदम हम जो है ना एकदम सिंपल काम करते हैं भाई, ठीक है। हम गॉस लॉ से, हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हम कहेंगे भैया ये बताओ यहाँ पे एक जो है गॉसियन सरफेस बनाओ, ठीक है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको और बताता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन में क्या किया जाता है। तो सबसे पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा इसका, है ना। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है,
तो इसकी वजह से, और ये कंडक्टिंग है बाहर, ये पूरा कंडक्टिंग है, तो इसकी वजह से इसके इनर सरफेस पे भी तो कुछ चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज खींच रहा होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और जिसकी वजह से आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या बोलते हो भाई लोग, क्या बोलते हो बच्चा लोग? एकदम सिंपल है ना। अब कितना निगेटिव आएगा अंदर और कितना पॉजिटिव बाहर आएगा, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हम गॉस लॉ यूज़ करेंगे। तो देखो भाई, ये जो आपकी शेल दे रखी है ना, ये जो शेल आपकी दे रखी है अंदर वाली, ठीक है, बाहर वाली शेल, ये कैसी है? कंडक्टिंग है ना। तो मैं कंडक्टिंग को बार बार हाईलाइट कर रहा था ना, वो इसीलिए हाईलाइट कर रहा था। हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये ब्लू कलर की गॉसियन सरफेस ले लेंगे, ठीक है। हमने ले ली भैया एक ब्लू कलर की ये गॉसियन सरफेस, दिख रही है? ब्लू कलर की जो हमने गॉसियन सरफेस ली, दिस इज योर ब्लू कलर की जो सरफेस, दैट इज योर गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस। तो अब मुझे भैया सिंपलिसिटी से एकदम बताओ कि इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना होगा। फाई इज गोस टू फ्लक्स। तो कुछ लोग बोलेंगे भैया फाई इज गोस टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। हम कहेंगे बिल्कुल सही, लेकिन भैया पहले एकदम बेसिक चीज़ तो समझो कि ये जो है ना, ये जो गॉसियन सरफेस ली, ये कंडक्टर के अंदर ली, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? ई ही जीरो होता है। तो फ्लक्स क्या होगा? उतनी दूर जाना नहीं है भैया, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है, कंडक्टर के अंदर। सो यहाँ पे क्या अब आप लिखोगे, ठीक है, सो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हेंस, इसीलिए भैया ये जो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब अगर फ्लक्स ज़ीरो हो गया तो अब गॉस लॉ से ज़रा बताओ कि फ्लक्स होता कितना है। गॉस लॉ से अगर पूछा जाए तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इंक्लोज्ड, है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो होता है, ठीक है। और ये ज़ीरो है, इसका मतलब चार्ज अंदर कितना होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। मतलब भैया यहाँ से हमको पता चला कि इस केस में क्यू इंक्लोज जो है ना, क्यू इंक्लोज्ड दिस शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन ज़ीरो तो है नहीं, हमें तो अंदर दिख रहा है चार्ज। कितना चार्ज दिख रहा है हमें अंदर? भैया हमें अंदर प्लस क्यू चार्ज दिख रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कहीं ना कहीं माइनस क्यू चार्ज भी आएगा। वो चार्ज कहाँ आएगा? वो चार्ज अंदर वाली सरफेस पे आएगा। समझ रहे हो? ये हो गई बात। ये बात समझ में आई सबको? बताओ भाई, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ भाई चार्ज आपका माइनस क्यू चार्ज जो है ना, ये माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अंदर वाली सरफेस पे। कौन सी सरफेस पे? तो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली सरफेस पे होगा। समझ पा रहे हो? ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका। अभी बात खत्म नहीं हुई। अब ये जो है ये तो अनचार्ज था ना, सॉरी भैया क्रिकेट का आ गया, आज मैच है ना भाई लोग, ठीक है, आज मैच है भाई इंडिया पाकिस्तान का, ये सॉरी इंडिया और किसी और का है भाई, जिम्बाब्वे कोई और टीम थी भाई, छोड़ो बाद में देखेंगे भाई, पहले पढ़ा तो ले तुमको, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा लोग कि इस पे नेट चार्ज कितना है? दिस इज अनचार्ज, है ना। सो नेट चार्ज क्यू नेट ऑन दिस इज गोज टू ज़ीरो। तो अगर अंदर निगेटिव चार्ज आ गया, अंदर माइनस क्यू है, तो बाहर कितना आएगा? बाहर प्लस क्यू भी तो आएगा, क्योंकि न्यूट्रल ही रहेगा ना, इस पर कोई चार्ज तो दिया नहीं तुमने जो इस पे चार्ज आ जाएगा। तो अगर अंदर माइनस क्यू आए तो बाहर कितना आएगा? बाहर प्लस क्यू आ जाएगा। सिंपल एकदम, है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना भाई, ठीक है। क्लियर है भाई बच्चा लोग? क्लियर है? चेक करो एकदम, देखो फिजिक्स एकदम फील करा देता हूँ भाई मैं पूरा। भैया सुयश भैया का यही काम है, फिजिक्स पूरा फीलिंग के साथ, ठीक है। तो कितना चार्ज आया बाहर बताओ? बाहर आया, ये आया प्लस क्यू, है ना, अंदर माइनस क्यू, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया तो अब हम अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? नाउ यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। नाउ यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। चलो ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, हियर यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या करेंगे बताओ? अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। अब हम क्वेश्चन पे वापस आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये ना भी करते तब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, लेकिन मुझे आपको समझाना था कि भैया इस केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से देखा है, ठीक है। इसको एकदम पैक कर लो भाई कि कभी भी ऐसे आपने चार्ज रखा ना अंदर और बाहर कोई कंडक्टिंग शेल है तो चुपचाप समझ जाना कि अंदर माइनस क्यू चार्ज आएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज होता नहीं है, ठीक है। कैसे गॉस लॉ से समझ में आया यहाँ से, ठीक है। और अगर इसमें अंदर निगेटिव चार्ज आए तो बाहर पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं इस P पॉइंट के लिए। तो अब जब हमें यहाँ सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे,
ठीक है, बताओ भैया, ये हो गई हमारी गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये हम ले रहे हैं भाई गॉसियन सरफेस, देखते जाओ भाई, अब बस खेल ख़त्म होने वाला है यहाँ का। ठीक है, तो ये हमने ली गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, है ना, एट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की गॉसियन सरफेस ले ली। ओके, सरफेस, आई होप पूरी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम इस गॉसियन सरफेस के लिए लगाएंगे गॉस लॉ। अब हम इस गॉसियन सरफेस के लिए लगाएंगे गॉस लॉ। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पार्ट ए। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या करना है हमें, गॉस लॉ। अब गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ लगाओ। गॉस लॉ क्या बोलता है, फाइव इक्वल्स टू व्हाट, क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है, किसी कंडक्टर के अंदर नहीं है। ये गॉसियन सरफेस कंडक्टर के मटेरियल में नहीं है ना भाई, बताओ, यानी जो भी गॉसियन सरफेस बनाई क्या ये कंडक्टर के मटेरियल में, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है ना, है ना, कंडक्टर में मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के मटेरियल में ये तो हो सकती है, यहाँ पे तो हो सकती है इलेक्ट्रिक, समझ रहे हो। तो यहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, ये कंफ्यूज मत हो जाना भाई। ठीक है, इसको नोट करो पॉइंट को भाई। ठीक है, तो अब क्या है, अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो क्यों हमने लगाया गॉस लॉ, और फिर हम करेंगे क्या, ई डॉट टी एस, वही बचपन में जो करते आए हैं। ठीक है, ई डॉट टी एस बहुत बार किया ही हमने, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस गोज टू क्यू इंक्लोज्ड, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लास्ट लेक्चर में हमारा यही सब पे बेस था। फिर अब क्या करेंगे, अब हमको पता है भैया जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी इस डायरेक्शन में। चेक करो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी यहाँ पे वो रेडियली आउटवर्ड ही होगी, है ना, पॉइंट पी पे हर जगह तो रेडियली आउटवर्ड होगी, और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड है, बहुत बार किया है ये सब हमने। ठीक है, तो ई डॉट डी एस क्या हो गया, ई डी एस कॉस 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया। ठीक है, तो इसको हम ई डी एस लिख सकते हैं, ई डी एस सिंपली। ठीक है, ये हमने लिख दिया इसको क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चेक करो भाई बच्चा लोग, है ना। अब दोबारा क्या करेंगे भाई बताओ, अब बच्चे को पता है भाई, है ना, बच्चे को पता है कि अब सुयश भैया क्या करने वाले हैं। सुयश भैया अब लेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर, क्यों, क्योंकि थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट डी एस के साथ कांस्टेंट है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो जाएगी और डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एरिया, और एरिया किसका हो जाएगा, सुयश भैया ने पहले बहुत बताया, ये सब बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो एरिया इस गॉसियन सरफेस का हो जाएगा बच्चा लोग, है ना। तो ये हो जाएगा भैया कितना बताओ भाई फटाफट, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई इंटू एरिया हो गया 4πr²। 4πr क्या होगा, गॉसियन सरफेस का रेडियस। ठीक है, तो रेडियस कितनी है, गॉसियन सरफेस की रेडियस 2 सेंटीमीटर है ना, तो 0.02 है। साइन यूनिट में चलते हैं भैया सुयश भैया हमेशा 0.02, है ना, 4πr² इज गोज टू क्यू इंक्लोज्ड। क्यू इंक्लोज कितना है, क्यू दिया है हमको, है ना, कैपिटल क्यू है अंदर, जितना भी चार्ज इंक्लोज्ड है इस सरफेस के, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज इंक्लोज्ड है वो यही चार्ज तो है, सिर्फ क्यू ये चार्ज, है ना। चेक करो, और कोई चार्ज तो है नहीं इसके अंदर, बाकी सब तो बाहर है ना जो इंड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, सो ये हो गई बात, है ना, क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से तुरंत बच्चा लोग सब लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे पॉइंट पी की, ये तो है पॉइंट पी की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नाउ यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, आई होप ये पूरा क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पॉइंट बी की। ठीक है, तो पॉइंट बी क्या बोल रहा है, अ चार्ज ऑफ 6 × 10⁻⁸ कूलम इज प्लेस्ड ऑन द हॉलो स्फीयर। अब इसने क्वेश्चन में मारी पलटी भाई। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा करना चाह रहा है चेंज। तो अब हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे था। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भैया आपने क्या किया, ये कुछ Q2 चार्ज है मान लेते हैं, ये Q2 चार्ज आपने इस हॉलो स्फीयर बाहर वाले स्फीयर को दे दिया। अभी ये न्यूट्रल था तो अंदर -Q चार्ज आया, तो बाहर +Q चार्ज आ गया था। अब जैसे आपने इसको और एक्स्ट्रा Q2 चार्ज दे दिया तो अंदर तो अभी -Q ही रहेगा, अंदर वाला नहीं चेंज होगा भैया, वो तो हमने गॉस लॉ से निकाला है खुद, है ना। तो बाहर कितना चार्ज आएगा, बाहर +Q और +Q2 चार्ज आ जाएगा, ये समझो भाई, है ना। तो अब इस वाले केस में फॉर केस बी, ठीक है, फॉर केस बी सॉरी, ठीक है, द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, यहाँ पे जो चार्ज है, चलो हम इसको फिर से बना देते हैं। ठीक है, फिगर को फिर से बना देते हैं आपके लिए सिर्फ। तो ये एक है भैया स्फीयर, ठीक है, और ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। ठीक है, क्लियर, चेक करो। अब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, तो यहाँ +Q, यहाँ -Q। ठीक है, जो चार्ज +Q जो मतलब इस पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट जो हॉलो स्फीयर पे की सरफेस, मतलब ये जो अंदर जो स्फीयर है ना उस पर जो चार्ज दिया है, ठीक है, उस पर चार्ज हो गया, और ये -Q यहाँ पे पूरा -Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस तरीके से, है ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं भैया। तो बाहर चार्ज कितना होगा, बाहर इस वाली सरफेस पे चार्ज होगा यहाँ -Q, तो यहाँ चार्ज हो जाएगा +Q होना था अगर न्यूट्रल होता, लेकिन अब इसमें चार्ज एक और दिया आपने Q2 चार्ज दिया, सो +Q पूरा चार्ज बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना बात को। तो ये हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भाई इस बार। और आपसे क्या कहा गया है अभी भी इस पॉइंट पे भी, अब क्या किया, अ चार्ज इज प्लेस्ड
ऑन द होलो स्फीयर, ठीक है। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द होलो स्फीयर, ठीक है। तो इस केस में आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, बी पार्ट में सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है होलो स्फीयर की, ठीक है। फाइंड द, क्या लिखा है, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द होलो स्फीयर, ठीक है। तो आउटर सरफेस चार्ज कितना है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल ही लोगे ना बच्चा लोग। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, कितना चार्ज है, क्यू प्लस Q2 डिवाइड बाई एरिया 4 पाई, आर कितना है भाई 5 सेंटीमीटर, 0.05 मीटर का स्क्वायर, और राइट। तो Q1 पुट कर दो, Q2 पुट कर दो, आंसर निकाल दो भैया, कूलम पर मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा भैया, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट देखो भैया मैंने नहीं किया, ये कैलकुलेशन पार्ट आपका करने का काम है, ठीक है। ये आप करोगे, मेरा काम है कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत सिंपल कर देना, ठीक है। तो मेरा काम है कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत सिंपल कर देना। तो ये आंसर्स हो गए भाई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो। अगर कंपेयर करना है आंसर कितना आ रहा है, तो ये भैया सॉल्यूशन भी आगे दिया है, वैल्यू इसकी आगे दी है, ठीक है। सो नाउ यू कैन डू इट। एक और क्वेश्चन चलो करते हैं, एक और किया जाए कि दम है अभी कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट करो भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी नोट करो, थोड़ा सॉल्व करो खुद से, पॉज करो वीडियो को, डू इट बाय योरसेल्फ। और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आई होप ये लेक्चर जो है आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज साइंटिस्ट सुयश भैया, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, साइंटिस्ट सुयश भैया, ठीक है। तो बहुत ही ज़ोरदार तरीके से पढ़ाई करो, एकदम फोड़ फाड़ दो भैया, IIT JEE नीट ईट, समझ रहे हो, मार दो सब, ठीक है, नीट मार दो एकदम, ठीक है। चलो हो जाए भाई, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।